Hello friends, I Yashu Srivastava, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College, welcome you all. On behalf of Guru KPO, today I am going to deliver a lecture on the topic Objectives of Teaching, यानी शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्यों को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज टीचिंग यानी शिक्षण क्या है। शिक्षण एक सामान्य रूप में एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, अभिरुचियों को सीखने में सहायता प्रदान करता है, मदद करता है। एक तरह से ये म्यूचुअल इफेक्ट होता है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है, सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि टीचिंग प्रोसेस के मेन दो एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज टीचर, सेकंड इज स्टूडेंट, यानी सिखाने वाला और सीखने वाला। अब ये सिखाने वाला किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो है इस प्रक्रिया को पूरा करता है, इसके कुछ उद्देश्य यहाँ निर्धारित किए गए हैं और ये वो उद्देश्य होते हैं जो एक टीचर के द्वारा क्लास में अचीव करे जाते हैं और इनको ही ध्यान में रखकर जो शिक्षण प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और छात्र के व्यवहार में यानी सीखने वाले के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि टीचिंग इज अ साइंस एंड आर्ट्स बोथ, यानी शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों। हम बात करेंगे शिक्षण के उद्योग में सबसे पहले जो है नॉलेज यानी कि ज्ञान। ज्ञान का उद्देश्य ये कहता है कि किसी भी एक टीचर के कंटेंट से संबंधित तथ्यों, सिद्धांतों तथा मान्यताओं को अपने बच्चों को सिखाना, उसकी नॉलेज देना ही ज्ञान के अंदर आता है। ज्ञान में हम दो चीजें इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज रिकॉल, सेकंड इज रिकॉग्नाइज, यानी रिकॉल यानी जिसे प्रत्यस्मरण कहा जाता है, सेकंड इज रिकॉग्नाइज यानी प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यस्मरण अपने कंटेंट से रिलेटेड बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच करना ही रिकॉल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि यदि हम बैंक के कार्य बच्चों को क्लास में पढ़ाने वाले हैं तो बच्चा बैंक के अर्थ से रिलेटेड यानी मीनिंग ऑफ बैंक से रिलेटेड क्या जानता है वो आएगा नॉलेज के रिकॉल के अंदर। और रिकॉग्नाइज यानी कि अब बैंक से शुरुआत करते हुए, बैंक के मीनिंग से शुरुआत करते हुए, अर्थ से शुरुआत करते हुए हम यदि जो कार्यों का ज्ञान बच्चे को देंगे वो इंक्लूड किया जाएगा नॉलेज की रिकॉग्नाइज में। यानी कि रिकॉल होता है पूर्व ज्ञान की जांच और रिकॉग्नाइज होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, बच्चे को नवीन ज्ञान तक लेकर आना। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग यानी कि अवबोध का उद्देश्य है। इसको कहा जाता है अपने कंटेंट से छात्रों को बोध कराना यानी उनको ज्ञान देना। अब अवबोध क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि इसमें इंक्लूड किया जाएगा अपने कंटेंट से रिलेटेड क्लासिफिकेशन कराना, डिस्क्रिप्शन कराना, एक्सप्लेनेशन देना या फिर हम कह सकते हैं कंपेयर कराकर उसका डिफरेंस लेना, वो हम सिखाएंगे अंडरस्टैंडिंग के अंदर यानी कि अवबोध के अंदर। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था बैंक के कार्य। आप कार्यों को पहले आप डिस्क्राइब कराइए, एक्सप्लेन कराइए, फिर उसका कंपेयर कराइए और फिर उसके जो कार्यों में जैसे फर्स्ट इज प्राइमरी वर्क ऑफ द बैंक एंड सेकेंडरी इज द सेकेंडरी वर्क ऑफ द बैंक, तो दोनों कार्यों में कंपेयर कराकर फिर उसका डिफरेंस निकाल के सिखाना ही या निकालना, बताना ही हम अवबोध में इंक्लूड करेंगे यानी कि अंडरस्टैंडिंग में उसको शामिल करेंगे। नंबर थर्ड आता है एप्लीकेशन यानी ज्ञान का प्रयोग करना। एक टीचर के द्वारा बच्चों को क्लास में दिए जाने वाले ज्ञान का बच्चा अपनी कितना रियल लाइफ में उसको यूज करता है, प्रैक्टिकली उसको अपनाता है, वो ज्ञान वास्तव में उसका यूज वो अपने दैनिक जीवन से जोड़ता है, यही कहलाती है एप्लीकेशन यानी कि ज्ञानोप्रयोग। जैसे कि हम बता रहे हैं बच्चों को कि बैंक की सेवाएं लेना आजकल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हम यदि अपने जो सिक्योरिटी है, हम अपने जो धन को यदि बैंक में सिक्योर करते हैं तो वो घर पे रखने से ज़्यादा अच्छा बच्चे के लिए होगा। और बच्चे ने यदि वास्तव में बैंकिंग सेवाओं का यूज़ अपनी रियल लाइफ में करा तो इसका मतलब आपके ज्ञान का प्रयोग जो बच्चे ने रियल लाइफ में यानी उसके दैनिक जीवन में किया, यानी कि आपका ज्ञान बच्चे को देना सफल हो गया। नेक्स्ट आता है स्किल यानी कि कौशल। कौशल का जो उद्देश्य है वो एक बच्चे को ये सिखाता है कि जो कंटेंट क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड डायग्राम, उससे रिलेटेड चार्ट, उससे रिलेटेड मॉडल, इन सबको बनाने की दक्षता एक टीचर जो है बच्चे के अंदर डालना चाहता है। यानी उसको सिखाने के बाद बच्चे भी उसको बनाने में पारंगत हो जाएं। यदि हम बैंक के कार्यों का चार्ट सिखा रहे हैं बच्चे को, बैंकिंग फैसिलिटीज का जो मॉडल सिखा रहे हैं बच्चे को क्लास में, और ये सभी बनाने की जो एक कुशलता है, स्किल जो है वो बच्चे में डेवलप हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट यानी कि अभिरुचि। एक टीचर अपने जो कंटेंट में है, अपने बिल्कुल नई नॉलेज में बच्चे का कितना इंटरेस्ट डेवलप कर पाता है, कितना उसकी रुचि पैदा कर पाता है, ये आता है इंटरेस्ट के उद्देश्यों में यानी कि अभिरुचि के उद्देश्यों में। बच्चा आपके पढ़ाने के साथ अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा कितनी रेफरेंस बुक को जो है स्टडी करता है, कितने न्यूज़पेपर को जो है स्टडी करता है, कितनी इंटरनेट को वो जो सर्च करता है,
यदि हम उसमें ये इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे यानी हमने अभिरुचि का उद्देश्य अचीव कर लिया, यानी बच्चों को उस चीज के लिए मोटिवेट कर दिया। क्योंकि कहते हैं एक जो डल टीचर होता है वो सिर्फ बताता है, एक एवरेज टीचर होता है वो एक्सप्लेन करता है, एक गुड टीचर होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, बट एक आइडियल टीचर हमेशा अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करता है, अपने कंटेंट के प्रति उनका इंटरेस्ट पैदा करता है। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज एटीट्यूड, यानी कि दृष्टिकोण। अपने कंटेंट में, अपने टॉपिक में छात्र का जो है सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। जैसे कि हम यदि बैंक के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कितनी पॉजिटिवली इस चीज को लेता है कि नहीं, हाँ बैंकिंग फैसिलिटी आज मेरे लिए वास्तव में बहुत ज्यादा यूजफुल है, बेनिफिशियल है। इसका मतलब आपने अपने टॉपिक के अंदर, अपने टॉपिक के प्रति बच्चे का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव जो है डेवलप कर दिया। तो यही सिखाता है हमारा एक एटीट्यूड, यानी कि अभिवृत्ति का उद्देश्य। तो ये कुछ उद्देश्य थे जिनको ध्यान में रखकर ही एक जो टीचर है अपनी टीचिंग प्रक्रिया को पूरा करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। फॉर फर्दर क्वेरीज यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन www.gurukpo.com।